The BJP President JP Nadda today went on record and he made a sensational claim in the Parliament, in the Rajya Sabha, where he said that the Congress Soros linked must be probed. Listen in to what happened in the Rajya Sabha earlier. That was where JP Nadda, the BJP President, had made the sensational allegation, and then we get you what the Congress is saying on the matter. जो घटना घटी है और जिस तरीके से चर्चाएं आई हैं वह हमारे सदस्यों को बहुत ही उद्वेलित कर रही हैं और साथ ही साथ सिर्फ इनको ही उद्वेलित नहीं कर रही हैं, सारा देश चिंता व्यक्त कर रहा है। देश की सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है वह बहुत ही चिंताजनक है। वो बहुत ही चिंताजनक है जिसकी को प्रेसिडेंट हमारे इसी हाउस की एक सदस्य, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य हैं और यह जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है और चिंता की बात यह भी है कि इस संगठन का FDL-AP का फाउंडेशन जो है वो जहां कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है और इसलिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। ये भारत की छवि को धूमिल करता है, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम को पर प्रश्न खड़ा करता है और जिस तरीके से कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है उस पर देश चिंतित है और इसलिए हमारे लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। एक बात और ध्यान में आती है कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता विदेश में जाते हैं और वहां भी वो वही भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपोगेट करता है। इतना ही नहीं, जो कुछ पब्लिकेशंस जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं उसको यहां पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह हम लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। ये देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, और मैं सभापति जी आपको बताना चाहता हूं कि जब से मोदी जी के नेतृत्व में अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया हैज टेकन अ लॉन्ग लीप एंड नाउ इंडिया, which was 11th economic power in the world, has now become the 5th economic power in the world.
5वीं आर्थिक शक्ति बन गया है और अब तीसरी आर्थिक शक्ति के लिए आगे बढ़ चला है। इसके साथ साथ जो हम विकसित भारत संकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उससे जॉर्ज सोरोस और उनके फाउंडेशन को चिंता हुई है और उनके माध्यम से, ये बहुत से संगठनों के माध्यम से वो भारत में डिस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, भारत में इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अस्थिरता लाना चाहते हैं और उस अस्थिरता के कांग्रेस टूल बन रही है। कांग्रेस उसका शस्त्र बन रही है और इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए और गहन चर्चा होनी चाहिए। अभी देश में जो मुद्दा सबके सामने में आए हुए हैं, गंभीर मुद्दा है। मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से हम नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। हम हाउस चलाना चाहते हैं, अच्छी तरह से हाउस चले, हम बिल्स भी पास करेंगे, कई मुद्दे उठाना चाहते हैं। कुछ मुद्दे हैं जिसमें राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी का सिद्धांत के मुताबिक, और कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जो पार्टी स्पेसिफिक भी होते हैं, लेकिन भारत का उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर के आए हैं, उसको रोकने के लिए कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको भी मैं कहना चाहता हूं, अगर उनके पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पर एकजुट होकर के आवाज उठाना चाहिए। देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के, सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। The Congress party, which is in the eye of the storm, has called this a diversionary tactic by the Bharatiya Janata Party in the parliament to distract from the issues like that of Adani. Listen in to several reactions that we're getting in from the Congress party. I'm joined by Congress Member of Parliament Rajya Sabha Renuka Chaudhary. Renuka ji, today now a new thing which has come out, a new issue which the BJP ruling party is now raising is the link of Sonia Gandhi with the George Soros Foundation. It took them 11 years to find out all this. Wah re wah. They're real slow coaches, I must say. They're quite useless. So this is their new diversionary tactic, that they'll find some reason to divert from the real issue. Everyone knows this drama of theirs. Nobody is going to believe them. And if they have so much proof, go ahead and do what you have to do. Karona! But Renuka ji, now it has come out in light that this foundation was linked by with Sonia Gandhi since the time they have been demanding the separate Kashmir from India. Who has supplied this proof? And who is giving this evidence? First, let us examine that. And if there is any association, there has to be a very clear-cut national reason. So just because BJP says it doesn't become the truth.
One more thing, Renuka ji. Now, Kiran Rijiju, the Parliamentary Affairs Minister, has said that these all are political issues. We want the House to run and not to take up these issues, such issues. These issues should be discussed when the time is allotted. The proceedings of the House should go smooth. अच्छा, बहुत ज्ञान दे रहे हैं किरण रिजिजू. And amazing, the failures of running the government and the parliament, they don't know how to do it. So they give us all this gyan about how we should run the government. We are not responsible, they are responsible. They should learn to talk to the opposition. They should learn to discuss with the leaders. And they should allow the leader of the opposition, Kharge ji, to get up and talk, which they don't allow. मुझे लगता है ये आज जो सदन में हुआ बहुत ही अशोभनीय है. ये सरेआम दिखा रहा है कि पूरी भाजपा सरकार अडानी के भ्रष्टाचार के पीछे खड़ी हुई है. लेकिन किरण रिजिजू कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इसको सदन में नहीं लाना चाहिए. उन्होंने सुबह ये भी बोला कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच में एक लिंक स्थापित हुआ है, लेकिन वो लोग भी इस मुद्दे को नहीं उठाए क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा है. वो ये कह रहे हैं कि सदन को चलने देना चाहिए. राहुल गांधी जो कांग्रेस है, इनका फॉरेन एंटाइटी से डायरेक्ट लिंक पता चला है, कई मुलाकातें होती हैं, देश की गरिमा को आहत पहुंचाते हैं. आज सदन में क्या हुआ? आज सदन में आप भाजपा वालों से पूछिए, किरण रिजिजू साहब से पूछिए कि सदन में कौन से मुद्दे उठा रहे थे. और वो मुद्दे उठा नहीं रहे थे, उठवाए जा रहे थे. जबरदस्ती भाजपा के सांसदों को उठाया जा रहा था. तो मैं फिर बोलूंगी कि इनकी दुखती रग पे कांग्रेस ने थोड़ा सा पिंच किया है. इनको मालूम है कि रिश्वतखोर के साथ इनकी दोस्ती है, भ्रष्टाचारियों के साथ भाजपा की दोस्ती है, और वो सदन को ना चलने देकर पूरे सदन और देश को बता रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, लोकतंत्र की हत्या हो जाए, लेकिन वो अपने मित्र जो घूसखोर रिश्वतखोर की बात आ रही है, हम कह रहे हैं चर्चा हो, जेपीसी बने, उसको बचाने के लिए हम सदन तक नहीं चलने देंगे.